जय श्री राम। हिंदू फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्म पुराण के अनुसार पतिव्रता स्त्री सेव्य की कहानी। प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नगर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण रहता था। वह कोढ़ से पीड़ित था। उसके रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसकी पत्नी सेव्या अपने स्वामी का सदैव ही पूजन किया करती थी। उनकी सेवा किया करती थी, सदैव उनकी आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहती थी। कौशिक बड़ा ही क्रोधी असंतोषी स्वभाव का था। उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। वह सेव्या का अपमान करता, उसका तिरस्कार करता, परंतु सेव्या सुनती और कुछ नहीं करती, सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करती। एक दिन सेव्या के पति ने वेश्या के पास जाने की इच्छा कही। यह सुनकर सेव्या को क्रोध नहीं आया, बल्कि वह पहले उस वेश्या के घर गई। वेश्या ने उससे कहा, आधी रात को अपने पति को मेरे घर ले आना। यह सुनकर सेव्या अपने घर लौट आई। रात के समय अपने पति को कंधे पर उठाकर सेव्या वेश्या के घर चल पड़ी। मार्ग में एक सूली थी, जिस चोरी के संदेह से मांडव ऋषि को उस पर चढ़ा दिया था। हालांकि ऋषि अपनी मंत्र शक्ति से बच सकते थे, लेकिन वह बचपन में चींटियों को कांटे चुभाया करते थे। वे जानते थे कि यह सजा उसी अपराध की सजा है। वहाँ काफी अंधेरा था, जिसके चलते सेव्या के पति का पैर सूली से लग गया, जिससे सूली हिलने लगी और मार्कंडेय ऋषि को असहनीय पीड़ा होने लगी। उस असहनीय पीड़ा के बढ़ने के कारण उन्होंने श्राप दिया कि जिसने भी इस सूली को हिलाया है, सूर्योदय होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब सेव्या बोली, हे ऋषि, मेरे पति का पैर अनजाने में आपकी शूली से लग गया है, कृपया श्राप वापस लें। ऋषि ने मना कर दिया कि एक बार मुख से निकली हुई वाणी कभी असत्य नहीं होती। तब सेव्या बोली, ऋषिवर, आप श्राप वापस ले लें, अन्यथा कल सूर्योदय नहीं होगा। इतना कहकर वह अपने पति को लेकर वेश्या के घर की ओर जाने लगी। पतिव्रता सेव्या के वचन के चलते सूर्योदय नहीं हुआ। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये देख सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सेव्या ही इस समस्या का निवारण कर सकती है। वह पतिव्रता नारी है, उसका कहा हुआ कभी असत्य नहीं होता। साक्षात ब्रह्मा जी स्वयं पतिव्रता नारी सेव्या के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर सूर्योदय नहीं हुआ तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। तब सेव्या ने ब्रह्मा जी को बताया कि हे देव, अगर सूर्योदय हुआ तो मेरे पति की मृत्यु निश्चित है। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने वचन वापस ले लो, मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ करके पुनः जीवित कर दूंगा। सेव्या ने ऐसा ही किया और अपने पति के प्राण भी बचा लिए। कौशिक ब्राह्मण स्वस्थ हो गया और इस तरह दोनों दंपति सुखपूर्वक रहने लगे। जो स्त्री नियम धर्म से पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए सुखपूर्वक रहती है, अपने पति के आदेश का पालन करती है, उसकी वाणी सदैव सत्य होती है। सभी चतुर्थी व्रत में पतिव्रता स्त्री के कहानी सुनने से मन, कर्म, वचन में शुद्धता आती है तथा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पति को दीर्घायु मिलती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय बोलो पतिव्रता स्त्री सेव्या की जय हो, सदा ही जय हो।